एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट ये भारत पे लगता रहा है कि भारत में नीतियाँ तो बहुत अच्छे से बनती है। बहुत बेहतरीन नीतियाँ हमारे देश में बनती है, 1 नंबर बनती। जैसे उज्ज्वला योजना देख लीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना देखिए, मनरेगा देख लीजिए। इतने शानदार हमारे देश में नीतियाँ बनी, इतने शानदार पॉलिसी बने, बट एक मेन प्रभाव ये रहता है कि उस रूप में जिस उद्देश्य से इस नीति को बनाया जाता है, उस उद्देश्य को फुलफिल करने के रूप में प्रभाव हमें दिखाई नहीं देता। मतलब अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमारे देश में नीतियाँ तो बहुत अच्छी-अच्छी बनती, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका प्रभाव जो समाज में ग्राउंड लेवल पे दिखना चाहिए, भूमि पे दिखना चाहिए, वो हमें उतने अच्छे से दिखता नहीं। उतना अच्छे से क्या अगर मैं बोलूँ, अगर उस नीति का उद्देश्य 100% रहता है, तो उसका प्रभाव जो है वो हमें 10% भी देखने को मिलता नहीं। तो आज के टॉपिक में हमें वही समझना है कि क्या कारण है कि भारत में इतने अच्छी-अच्छी नीतियाँ बनने के बावजूद भी उसका प्रभाव हम उस रूप में देखने को नहीं मिलता, जिस रूप में हमें दिखना चाहिए। चलिए, पहले आप कुछ नीतियों के बारे में देख लीजिए। भारत की राष्ट्रीय वन नीति में कहा गया था कि 19 से जुड़ा 1988 के नियर अबाउट बना, और इस नीति में कहा गया था कि भारत के 33% भूमि में, कितने प्रतिशत भूमि में? भारत के 33% भूमि में एक तरीके से आप हम 1-2+1 को बढ़ा देंगे बोल के, मतलब वहाँ ग्रीनरी जो होगा, हमारा जो हरियाली जो होगी वो 33% भाग में होंगे बोल के 1988 के नियर अबाउट कहा गया था। बट आज 2025 पे आते-आते भी हमारा जो एक परसेंटेज कवर है वो सिर्फ 23% हो रहा है। अभी भी हम लोग को 10% उस बिंदु तक पहुँचने के लिए कम। दूसरा, मनरेगा की नीति। किस 2005 में मनरेगा की जो नीति आई वो कितनी बेहतरीन नीति थी। इस नीति में कहा गया था कि ग्रामीण पलायन को रोकना, और ग्रामीण पलायन को रोकने के साथ-साथ लोगों तक, उस अंतिम व्यक्ति तक, अंत्योदय तक संसाधन की पहुँच को सुनिश्चित करने के लिए इस योजना को लागू किया गया था। बट यहाँ भी उस रूप में हमें देखने को नहीं मिलता प्रभाव, जिस रूप में इसको देखना चाहिए। ग्राम सड़क योजना, मुझे लगता है इस नीति के बारे में ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग और बहुत अच्छे से जानेंगे। जिसको लगता है कि ये पक्की रोड है बोल के, बट मैं इसकी वास्तविकता जानता हूँ कि उस रोड को और मॉडिफाई करने की और बेहतरीन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो क्या वजह है? क्या कारण है कि भारत में नीतियाँ उतनी अच्छी तरीके से प्रभावी नहीं हो सकती है, नहीं हो पाई है? मुझे लगता है इसके 5-6 कारण है। पहला, कार्यान्वयन। हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो लूप होल है लागू का। नीति अच्छी बना लेना बस काम का नहीं है। नीति असली रूप में आपको तब दिखाई देगा जब उसका क्रियान्वयन सही हो। सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारे देश में ये है कि हम नीतियों को सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं कर पा रहे, उसको सही ढंग से जमीनी स्तर पर लेकर जा पा रहे, जिस वजह से क्या हो रहा है, हमारी नीतियों को उस प्रभाव के रूप में नहीं उत्पन्न हो पा, जिस उद्देश्य से लेकर हम नीतियों को बना रहे हैं। इनके कारण के अब मैं ये नहीं कह रहा वो किराना में सिर्फ एक ही पक्ष का है, दूसरा पक्ष जिसको ये ज़िम्मेदारी दी है, वो भी अपनी ज़िम्मेदारी को सही तरीके से निभा नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार जो सपोले की तरह हमारे देश में पड़ रहा है, उस साग की तरह पड़ रहा है, जो बार-बार हमको डस रहा है। हमें समझना पड़ेगा, जब तक हम भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर देंगे, तब तक हम कभी नहीं कह सकते कि भारत एक विकसित भारत बन सकता है, उसके विकास में यो बहुत प्रोसीड हो सकता है, बहुत अच्छे होगा, संभव ही नहीं। और इसके पीछे मैं भ्रष्टाचार करने के पीछे, भ्रष्टाचार होने के पीछे मैं यहाँ के नागरिक को भी पूर्ण रूप से योगदान मानता हूँ। क्यों आप आवाज नहीं उठाते कि भ्रष्टाचार सही नहीं है बोल के? क्यों आप ये देखकर शांत रह जाते हो कि भ्रष्टाचार भी सर्वाइव के चले जाओ? हम महिमा मंडित करते। मैं खुद अपने आस-पास जानता हूँ कि ऐसा व्यक्ति जिसको 1 साल, 1.5 साल पहले गवर्नमेंट जॉब लगा हुआ था, वो आज बहुत बड़े घर बना लिया। कैसे बना पाओगे? संभव कैसे? बिना भ्रष्टाचार के? आज उसके पीछे लोग खड़े हो जा रहे हैं, महिमा मंडित कर रहे हैं भ्रष्टाचार को। ये कहीं न कहीं उस व्यक्ति को डिमोटिवेट करता है, जो चाहता है कि ईमानदारी पूर्वक वर्क करो, और उस व्यक्ति को मोटिवेट करता है, जो चाहता है कि मैं भ्रष्टाचार करूँ बोल। तो ये हमें व्यावहारिक बदलाव भी लाना ज़रूरी। तीसरा जो है कि हमारे यहाँ संपत्ति और संसाधन की उस हद तक उपस्थिति नहीं है, जिस हद तक हम नियमों का लाभ बना रहे हैं। हमारे पास जैसे कि एक बना हमारा इधर ये बोलूँ कि संसाधन को हमें और अच्छे से अच्छे तरीके से क्या करना पड़ेगा, उपयोग करना पड़ेगा, तब जाकर हम अपने उद्देश्य में बदले। चौथा, राजनीतिक मतभेद। इसका ज्वलंत उदाहरण तो आपको देखने को मिल जाएगा कि हमारे देश में राजनीतिक मतभेद बहुत रूप में देखने
मैं ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार पे ना, तो जब केंद्र में कोई और सरकार होती तो भी वही काम करती। क्यों हम ये नहीं सोचते कि ये भारत के लोग हैं, हम उनके विकास के लिए काम कर रहे हैं? हम क्यों ये शो करते कि फला स्टेट में इस पार्टी का गवर्नमेंट है, सेंट्रल में इस पार्टी का गवर्नमेंट है, हम तो उसकी सपोर्ट क्यों करेंगे? ये बहुत गलत। आपको ये जानना पर सोचना पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टी को समझना पड़ेगा कि आप ये मात्र सोचिए कि भारत के नागरिक है, उनके विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए हमें काम करना हो रहा है। ये कतई मत सोचिए कि वो उस पार्टी का वहाँ पे सरकार है तो मैं उसको क्यों सपोर्ट करूँगा, और ऐसी अगर हम मानसिकता लेकर चल रहे हैं तो विकसित भारत को हम प्राप्त नहीं कर सकते। और अगर आप कुछ बिंदु अगर आप पॉइंट आउट करोगे तो इस पे एक बार नहीं हो सकता है कि हमारे पास आ, तरीके से बोलूँ तो अनुभव की भी हमारे पास कुछ हद तक कमी है, हमें सही तरीके से अनुभव नहीं मिल पा रहा है कि कैसे इसको लागू किया जा रहा है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सारी योजना हमारे सफल हुए। उज्ज्वला योजना बहुत सफल योजना थी जिसपे भारत में पीठ थपथपा सकता है। हमारे ये तो आपका था जन धन का योजना, वो भी बहुत सफल योजना थी। भारत इसमें भी अपना पीठ थपथपा सकते। तो कई योजनाएँ का क्रियान्वयन बहुत बेहतरीन तरीके से हो, इसमें कोई संदेह नहीं है, और इस बात को मानने में मुझे भी कोई एक तरीके से बोलूँ तो वो नहीं कि कैसे इस बात को एक्सेप्ट आप कैसे बोल सकते हो। मैं दिली ख़्वाहिश के साथ बोलता हूँ कि ये चीज़ होना चाहिए था। उम्मीद होगा ये वीडियो आपको समझ आया होगा। कुछ नए वीडियो सब कल मिलते हैं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। हम